गुड इवनिंग भाई। सारे बच्चे कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। अब तक आप तो सारे लोग मेरे को जान ही गए होंगे। मेरा नाम तरुण जैन। एक्सपीरियंस ऑफ 14 years plus, mentor of AIR 10, 32 and many more ranks in JEE Advanced under 500। अब तक आप मेरे को जान ही गए होंगे। मैं बहुत सारे लेक्चर्स आपके ले चुका हूं। ठीक है भाई। ज्यादा बात अब मैं नहीं करूंगा। जैसा कि लेकिन मैं हर बार बोलता हूं और इसमें भी बोलूंगा कि भाई, जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज 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 पेन एंड पेपर लेके बैठिए। मूवी की तरह मत देखिए। This video is not for time pass. This video is to get something, to learn something, to achieve something. If you want to achieve something in life, like JEE Mains or JEE Advanced, I'm talking about, you will have to revise the previous lectures. You will have to focus on this lecture. You will have to focus on this lecture. You will have to focus on this lecture. ठीक है भाई। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं तरुण जैन आपका ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3 में फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है। तो चलो बच्चा, स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग और देखते हैं कहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आपके लिए। पहला पार्ट है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। मोस्टली लेक्चर 2 का रिवीजन। और रिवीजन मैं ऐसे नहीं कि फॉर्मूले आपको याद करा दूं रिवीजन में, नहीं, मैं फॉर्मूलेस को अप्लाई करवाऊंगा प्रॉब्लम्स के थ्रू। ठीक है। तो लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट इज द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस 2 लेक्चर्स थ्रू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के थ्रू 6-7 प्रॉब्लम्स के थ्रू पिछला लेक्चर रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है भाई। और दूसरा पार्ट जो कि हार्डली 20 मिनट का होगा, दैट इज द फॉर्मुलेस फॉर मल्टीपल ऑफ एंगल्स। हम लोग कुछ फॉर्मुलेस और पढ़ेंगे और फिर उनका रिवीजन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मुझे यकीन है, मुझे बिलीव है कि आप लोग आज इस क्लास में आए होंगे तो पिछले क्लास का रिवाइज करके आए होंगे, ट्यूटोरियल रिवाइज करके आए होंगे। उसमें भी मैंने आपको सवाल कराए थे पिछली क्लास कर बेस पर, और इस क्लास में भी मैं आपको अब सवाल करा रहा हूं। ठीक है। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है। प्लीज तसल्ली से, तमीज से, इत्मीनान से पढ़िए और नोट करिए। ठीक है। प्रॉब्लम इज साइन ऑफ n plus 1 into a into cos of na minus cos of n plus 1a into sin of na। ठीक है बच्चा। तो चलो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को भाई। ठीक है। हाँ भाई। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये कहा था कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी फॉर्मूला लगाते वक्त बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। अगर आपको आपके पेपर में, आपकी स्क्रीन पर, आपकी नोटबुक में कभी भी कोई फॉर्मूला दिखता है तो सोचना नहीं है कि लगाएं ना लगाएं, लगाएं ना लगाएं, लगा दिया करो। ठीक है। हाँ भाई। थोड़ा सा आसान करने के लिए, फॉर्मूलेस को रिकॉल करने के लिए हमें समझ में आता है ये पूरा एंगल जो है यहां पर भी है। इस पूरे एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं आपके लिए क्या बोल रहा हूं, ए, जिससे आपको क्लिक कर जाए। इस पूरे एंगल को मैं आपके लिए क्या बोल रहा हूं, ए। और बताए बच्चा, अगर इसे ए बोला तो मुझे लगता है ये भी ए ही है। ठीक है भाई। आपके लिए आसान करने के लिए
मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूं बच्चा, बी। और अगर मैंने इस एंगल को बी बोला तो हमें यकीन के साथ दिख रहा है कि ये एंगल भी बी है। और अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सवाल में कुछ भी नहीं बचा। क्या? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। रिकॉल करो, ये डायरेक्टली किसी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक टर्म साइन की एक टर्म कॉस की, इसका मतलब फॉर्मूला साइन का होगा, बीच में माइनस तो बीच में माइनस ही आएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए माइनस बी। हो गया खत्म। साइन ऑफ ए, किसको बोल रखा था, n+1 ए, माइनस बी, और बी किसको बोल रखा था, n ए। क्या आ गया बच्चा? थोड़ा सा ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी मेरे से बोलेगा कि ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो na कैंसिल, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया बच्चा, साइन ए। प्लीज चेक करिएगा, क्या हमको सवाल में यही प्रूफ करना था? हाँ बिल्कुल यही प्रूफ करना था। मैंने आपसे लास्ट क्लास तक 2 बातें कही थी। पहली बात तो ये कही थी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त कभी हेजिटेट ना करना। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर आपको एंगल्स की वैल्यूज ना पता हो, जैसे n+1 ए और na की वैल्यूज कहां पता है, तो आप उन्हें सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लिया करो। सिंप्लीफाइड वर्जन बोले तो इस पूरे को ए बोल दिया, इस पूरे को बी बोल दिया, फॉर्मूला लिखने में आसानी होगी। और मुझे लगता है आज के लेक्चर के बाद ए बी ना भी लिखोगे तो भी आपको चमक तो जाएगा कि भाई ये एंगल यहां है, ये एंगल यहां है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए माइनस बी। दैट्स इट, खत्म सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखना ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल आपको लगेगा, देखते हैं लगता है या नहीं लगता। प्रूफ करिए, तसल्ली से सवाल कॉपी करिए अपनी नोटबुक्स में बच्चा। ठीक है, cos 45 माइनस ए cos 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए साइन 45 माइनस बी। ठीक है, कुछ प्रूफ करना है, कर लेंगे प्रूफ, कौन सा बड़ा काम है। चलो ऐसा करते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं। कॉपी कर रहा हूं, cos 45 माइनस ए इंटू cos 45 माइनस बी। ठीक है बच्चा, माइनस साइन 45 माइनस ए। ठीक है बच्चा, साइन 45 माइनस बी। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। मैंने आपसे ट्रिग्नोमेट्री में यही कहा है कि सबसे पहले देखो कि फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। अगर दिख गया फॉर्मूला तो आंख बंद करो, लगा दो, नहीं दिखा तो कुछ कैलकुलेशन करेंगे, बच्चों वाली कैलकुलेशन देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, क्या हमें ये 45 माइनस ए की वैल्यू पता है? नहीं। थोड़ा सा आसान करने के लिए अगर मैं इस एंगल को ए बोलता हूं तो देखो ये एंगल यहां भी पड़ा हुआ है, और अगर मैं इस एंगल को बी बोलता हूं तो ये एंगल यहां भी पड़ा हुआ है। मैं यही तो बोलता हूं भाई आपसे कि भाई सबसे पहले आप सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है।
अगर बनता हुआ दिख जाए तो आंख बंद करना और लगा देना, और बन रहा है नहीं बन रहा है ये देखने के लिए थोड़ा आसान कर सकते हो, बड़े 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 एंगल्स को छोटे 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 एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बताओ बच्चा, पहली टर्म क्या है? कॉस ए, कॉस ए। दूसरी टर्म क्या है? कॉस बी। बीच में क्या है? माइनस। फिर क्या है? साइन ए। और फिर क्या है? इनटू में साइन बी। दोबारा बताओ मेरे को बच्चा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला पढ़ा है, तुरंत से 5 सेकंड का पॉज दो और खुद से फॉर्मूला लिखो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दो टर्म कॉस की, दो टर्म साइन की, मतलब फॉर्मूला कॉस का होना चाहिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला कॉस का होना चाहिए। बीच में माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस होना चाहिए। और जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री के मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर और 1 ट्यूटोरियल, कुल मिला के 3 क्लास 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद जरूर 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 वो वीडियोस आप लोग देखोगे। देखोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा जो मैं कर रहा हूं। तो चलो आते हैं भाई, लौट के दोबारा लौट के आते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है भाई, इक्वल टू क्या? कॉस ऑफ ए। ए किसको बोला? 45 माइनस ए। कॉस ए प्लस बी, बी किसको बोला? 45 माइनस बी। बच्चा भैया ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको नहीं चाहिए था, ये हम लोग खुद ही कर लेते। हाँ बच्चा, ये आप लोग खुद ही कर लेते, मुझे यकीन है। तो भाई 45 प्लस 45 90 माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। और अब ये तो 10वीं का ही फॉर्मूला है, ज्यादा बात नहीं करनी। फॉर्मूला कौन सा? cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन। प्रूफ, प्रूफ। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से वाइंड अप कर देता हूं। बार बार बोलता हूं कि भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले ये सोचना है कि फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा। लग रहा है तो आंख बंद करो और लगा दो, और लग रहा है या नहीं लग रहा है इसे डिसाइड करने के लिए भी भाई एंगल्स को इतना बड़ा बड़ा मत लिखा करो, ए बी बोल दिया करो, फॉर्मूला चमक जाए करेगा। और थोड़ी देर बाद तो ये ए बी ना मानते हुए भी चमक जाएगा। cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b is directly cos of a plus b। cos of 90 minus थीटा 10वीं का फॉर्मूला, sin थीटा, खत्म सवाल, खत्म। थर्ड सवाल पे आते हैं, पढ़ लो सारे लोग, पढ़ लो सारे लोग। हाँ, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 15 अपॉन 70, लिखते चलते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू 15 अपॉन 70। साइन अल्फा उसने मुझे 15/17 दिया हुआ है। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं कि आखिर में पूछना क्या चाह रहा है। साइन अल्फा उसने, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं सवाल में, 1 मिनट सॉरी, मैं कंप्लीट कर देता हूं सवाल को। ठीक है, मैंने सवाल लिखा ही नहीं है। फाइंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चा, अब ये पूरा सवाल हो गया। चलो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, पहले बहुत आराम आराम से पढ़ते हैं। साइन अल्फा 15/17 दिया था, ठीक है लिख लिया। इसके बाद कॉस बीटा -5/13 दिया।
कॉस बीटा -5/13 दिया हुआ है, जहां पर बोला हुआ है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई। और आई थिंक मुझे लगता है इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। ASTC आ गया या नहीं आया? आ गया। 0 π/2 पाई 3π/2 2π, एक राउंड खत्म, घूमते रहेंगे, ये हमारा ASTC होता है। सवाल में लिखा अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन π/2 से पाई। अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं साइड में कहीं लिख के रख लेता हूं कि उसने सवाल में मेरे को बोला हुआ है कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, है ना भाई। 0 π/2 π/2 यहाँ, पाए यहाँ, π/2 से पाए यहाँ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड सॉरी अल्फा एंड बीटा बोले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने मेरे से पूछा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें, सवाल में वो हमसे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा मांग रहा है। हाँ भाई, तो हमें ये निकालना है। देखते हैं। मैंने कहा था पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले सोचना है कि कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। भाई ये तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसे फॉर्मूले में लगाओ। लगाओ, कौन सा फॉर्मूला? कॉस ऑफ ए माइनस बी। रिकॉल करो फॉर्मूला, रिकॉल करो फॉर्मूला, रिकॉल करो फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी? मेरे साथ बोलो। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कहा था ना, कॉस के फॉर्मूले में दोनों टर्म कॉस की, दोनों टर्म साइन की, माइनस है तो बीच में प्लस। दोबारा बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ ए माइनस बी? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब जो मुझे पता है वो रख देते हैं, जो नहीं पता है वो निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है। हाँ भाई, कॉस अल्फा मुझे नहीं पता है, तो मैं कॉस अल्फा को अभी यूं ही लिख रहा हूं, इनटू कॉस बीटा। कॉस बीटा मुझे पता है कितना? -5/13 प्लस साइन अल्फा। साइन अल्फा मुझे पता है 15/17। साइन बीटा मुझे नहीं पता है, तो मैं उसे एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। अब हमें सबको समझ में आ गया होगा, सवाल खत्म करने के लिए मुझे पहले कॉस अल्फा चाहिए, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लास्ट सेकंड लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 2 कराया था, वो मैंने स्टार्ट ही यहां से किया था। साइन अल्फा आपके पास है, कॉस अल्फा आपको निकालना है। आई थिंक 10वीं का बेसिक प्रॉब्लम। साइन अल्फा क्या होता है? P/H। ठीक है, पाइथागोरस लगाओ, मैं नहीं लगा रहा। पाइथागोरस लगाने पर बेस विल कम आउट टू बी 8। आप लगाइए, लगवाई थी, अब मैं नहीं लगाने वाला, सिर्फ बोल देता हूं। P स्क्वायर 225 प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर 289। तो B स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 225, दैट इज 64। करिए खुद से, B इज कमिंग आउट टू बी 8, या कहो तो +-8। हाँ भाई, हमारे पास था क्या? साइन अल्फा। चाहिए क्या था? कॉस अल्फा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B कितना? 8। H कितना? 17। और गलती मत कर देना। क्यों गलती मत कर देना? अल्फा इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, and if alpha is lying in the second quadrant, cos alpha has to be negative.
ये मिस्टेक मत कर देना। मुझे यकीन है आप नहीं करोगे भाई एक बार सीखने के बाद। ठीक है, अब बच्चा मुझे ये बताओ, कॉस अल्फा निकल चुका, अब किसकी जरूरत है? साइन बीटा। और साइन बीटा कहां से निकलेगा? कॉस बीटा। तो चलो फिर करते हैं कॉस बीटा। कॉस बीटा का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच। पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर चेक करो 12 आएगा। लगाओ पाइथागोरस, पी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 169। तो 169 माइनस 25 इज 144, पी इज कमिंग आउट टू बी 12। हाँ भाई, अब मुझे क्या लिखना है? साइन बीटा। साइन बीटा का फॉर्मूला P बाय H। हाँ भाई, P कितना है? 12। H कितना है? 13। देखते हैं हम लोग गलती करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ भाई, दिमाग दौड़ाइए, गलती प्लीज प्लीज मत करिए। ये जो बीटा लिखा है, ये बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। और बीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो ये साइन बीटा होगा वो पॉजिटिव ही होगा। सवाल खत्म। हाँ भाई, कॉस अल्फा फाइनली कितना आया था? ढूंढ के बताओ। -8/17, -5/13 कॉपी, 15/17 कॉपी, साइन बीटा 12/30। अब कैलकुलेशन करनी है तो कर देता हूं, पर लेकिन अब तो सवाल हो गया। प्लीज चेक करिएगा। 17 इंटू 13, 170, 51, 221, 221। 15 इंटू 12, 180, प्लस 40, 230। तो चेक करिएगा, आंसर इज 220/221। आंसर इज 220/221। आंसर इज 220/221। और मुझे लगता है कि आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा। खुद ही बताओ बच्चा, अगर इस सवाल में अल्फा और बीटा का इंटरवल चेंज कर रखा होता, मैं फिर दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अगर बोला होता कि अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट, तो पता है जब आपने कॉस अल्फा निकाला तो ये +8/17 आता। ठीक है, अगर बोला होता बीटा इज लाइंग बिटवीन पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, 0 π/2 पाई 3π/2, पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो ये आपने साइन बीटा लिखा था ना बच्चा, ये माइनस में आता। तो इस क्वाड्रेंट पे जरूर फोकस कर लेना, कहीं इसकी वजह से गलती करके मत आ जाना बच्चा एग्जाम में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लल्लू सा प्रॉब्लम है, बच्चों वाला सवाल है, बट गलती एग्जाम में नहीं करके आनी है। तो चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, और जहां अच्छाई इस प्रॉब्लम की स्टार्ट होगी, वहां मैं आपके लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ 2, 4, 5, 10 बार बोलूंगा। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पर सवाल है, तसल्ली से सवाल पढ़िए, तमीज से सवाल नोट करिए। ठीक है, तो चलो मैं भी नोट एक बार कर देता हूं। साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री। डिनोमिनेटर में cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो बाद में पढ़ेंगे।
और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में वो मुझसे चाहे कुछ भी पूछ ले, सबसे पहले अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाना है। और अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ और दिमाग दौड़ा के बताओ क्या आपको स्क्रीन पर कोई फॉर्मूलेज दिख रहे हैं? हाँ सर, हमें तो फॉर्मूलेज दिख रहे हैं। कौन से? कौन से? 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और बताओ स्क्रीन पर ऊपर कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? साइन सी प्लस साइन डी। और स्क्रीन पर नीचे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? कॉस सी प्लस कॉस डी। ऐसा करेंगे, प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख के रख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी। भाई मेरे लिखने से पहले लिखोगे तो अच्छा है। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। हाँ, और एक फॉर्मूला कौन सा बच्चा? कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले लिख के रख लिए, पिछले क्लास का रिवीजन करा रहा हूं भाई। हाँ, अब बेटा आप लोग मुझसे ये बोल सकते हो कि भैया साइन सी प्लस साइन डी हम इन दोनों में लगा सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी चाहे तो हम इसको इसके साथ बना के लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी चाहे तो हम लोग इसको बना के लगा सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बच्चा साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन सी प्लस साइन डी इन दोनों में लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट बेस्ट क्या होगा वो पहली बार बता रहा हूं, और आपका कॉमन सेंस भी उसकी गवाही दे रहा होगा। क्या 1 डिग्री और 7 डिग्री को जोड़ा जाएगा तो 4 8 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री और 5 डिग्री को जोड़ा जाएगा तो भी 8 डिग्री। कहने का मतलब भाई आगे वाली स्टेज पर कुछ कॉमन मिलेगा ना भाई। तो मैं बोल रहा हूं इन दोनों में अगर फॉर्मूला लगाओ तो मैं क्लिक कर गया होगा आराम से। 1 और 7, 1 और 7 का एडिशन 8, 3 और 5 इनका एडिशन 8, इन दोनों में लगा लेते हैं। और मैं फिर मना नहीं कर रहा हूं, मैं फिर नहीं रोक रहा हूं आपको भाई, आप इन दोनों में लगाओ और इन दोनों में लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिफरेंस भी आता है, एडिशन भी आता है। ठीक है, मैं इससे थोड़ा सा आसान है वो लगा दिया है। मैं बोल रहा हूं ये दोनों लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे को। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस भी 4, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लगाओ सवाल हो जाएगा। बस हमें फॉर्मूला लगाना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक स्टेप मैं कम लिख दूंगा, आप एक स्टेप ज्यादा लिख दोगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्मूला लगाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी। फॉर्मूला बोलूंगा, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना और लिखना। मैं चाहूंगा मेरे से पहले ही लिख देना। दोबारा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 1 प्लस 7 बाई 2, 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 1 माइनस 7 बाई 2, 1 माइनस 7 बाई 2 माइनस 3। पहले में बच्चा लग गया फॉर्मूला, प्लस अब फॉर्मूला किस में लगाएंगे? अब फॉर्मूला इन दोनों में लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी। और कहता हूं ना फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट नहीं करना है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3 प्लस 5 बाई 2 कॉस
c माइनस डी बाई टू, 3 माइनस 5 बाई टू, 3 माइनस 5 बाई टू। इससे धीरे नहीं चल सकता यार, वैसे ही मैं आपके लिए बहुत धीरे चल रहा हूं। तो बेटा अब आपका दिमाग तुरंत चल गया होगा कि नीचे भी किसमें फॉर्मूला लगा लिया जाए। किसमें लगा लिया जाए? जब ऊपर इनमें लगाया तो नीचे भी इनमें ही लगा लेते हैं। चलो, cos c प्लस cos t, 2 cos c प्लस d बाई टू, 1 प्लस 7 बाई टू, cos c माइनस d बाई टू, 1 माइनस 7 बाई टू, प्लस अगेन cos c प्लस cos t इनमें लगा लेते हैं। क्या? 2 cos c प्लस d बाई टू, 3 प्लस 5 बाई टू, cos c माइनस d बाई टू, 3 माइनस 5 बाई टू। सही है बच्चा? और मुझे लगता है कि मैंने तो आपके लिए बहुत टाइम लगाया, आपने तो इतना टाइम लगाया ही नहीं होगा। अब मैं अगले पेज पर करूंगा, बट क्या करूंगा वो यहीं देख लेते हैं। ध्यान से देखो ऊपर, और ऊपर इज द बेस्ट कैलकुलेशन इज टू टेक कॉमन। मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी कैलकुलेशन क्या होती है? कॉमन लेना। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर? 2 साइन 4। तो सारे लोग 2 साइन 4 ऊपर से कॉमन निकालो। 2 साइन 4 डिग्री कॉमन निकालने के बाद ऊपर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा पन्ना पलट दिया, सॉरी। 2 साइन 4 डिग्री बाहर निकालने के बाद यहां बचा cos माइनस 3 डिग्री, cos माइनस 1 डिग्री। और बेटा ये तो पता है cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री। माइनस साइन तो cos हमारा कंज्यूम कर ही लेता है। चलो बच्चा नीचे देखते हैं, ध्यान से देखो नीचे क्या कॉमन आपको दिख रहा है। दिख रहा है? सबको दिख गया, मुझे तो दिख गया, आपको भी दिख गया। 2 cos 4 डिग्री इज कॉमन। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 2 cos 4 डिग्री इज कॉमन, और कॉमन लेने के बाद चलो एक बार पन्ना और पलट देता हूं। 2 cos 4 डिग्री कॉमन लेने के बाद cos माइनस 3 प्लस cos माइनस 1, cos माइनस 3 दैट इज cos ऑफ 3 प्लस cos ऑफ माइनस 1 दैट इज cos ऑफ 1। क्योंकि cos के आगे माइनस थीटा, माइनस तो कंज्यूम हो जाता है। अब बच्चा ये बताओ, यहाँ पे cos c प्लस cos t दोबारा लग रहा है, लगाएं क्या? क्या भैया बकवास कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो? कैंसिल ही तो हो गया, कैंसिल कर देते हैं, काहे को टाइम वेस्ट करना। 2 से 2 कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया? 10 4 डिग्री। तो पूरा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बच्चा ये क्या आ गया है भाई? 10 4 डिग्री के बराबर आ गया है। पूरा सिंप्लीफाई होके बच्चा ये 10 4 डिग्री के बराबर आ गया है। अब सवाल पढ़ते हैं। उसने बोला था कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रिजल्ट 10 थीटा डिग्री आएगा। हमारा रिजल्ट 10 4 डिग्री आ गया। उसने बोला रिजल्ट 10 थीटा डिग्री आएगा, हमारा रिजल्ट 10 4 डिग्री आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है सुनने में तो कि थीटा 4 डिग्री ही हो गया। उसने 10 थीटा डिग्री बोला था, हमारा रिजल्ट 10 4 डिग्री आ गया। तो रिजल्ट इज थीटा इज 4, थीटा इज जाप, बट कैच इन द प्रॉब्लम इज थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल। अब कोई बोले थीटा सबसे छोटा एंगल है, हाँ भाई 4 डिग्री आया, वही सबसे छोटा एंगल है, बट कैच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी थीटा आप मुझे तीसरे क्वाड्रेंट में दोगे।
तो अब बच्चा ये बताओ, थीटा को अगर मैं 4 डिग्री लिख दूं तो हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हमें आंसर कहां लिखना है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना कौन सी बड़ी बात है? थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना कौन सी बड़ी बात है? सिखाया था ना सबको, थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखते हैं? राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखते हैं? पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस 4 डिग्री। और एक मिनट ये जरूर देख लेना, ये और ये एग्जैक्टली सेम तो है ना। tan 4 डिग्री को आपने tan पाई प्लस 4 डिग्री लिख लिया। मुझे लगता है आपने कोई गलती नहीं करी। क्यों गलती नहीं करी? पाई लेफ्ट प्लस 4, आगे बढ़ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan क्या होता है वाली देखे ना। अगर कोई आपसे ये पूछे ये क्या होगा, तो ये तो हमने पहली पहली क्लास में कराया है ना, ASTC में। पाई लेफ्ट प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव, 10 ही रहेगा, वही लिखा हुआ है। हमें आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना था। एंड टू राइट द आंसर इन थर्ड क्वाड्रेंट मैंने क्या करना सिखाया? पाई प्लस, दैट इज tan थीटा। आ गया बच्चा? तो बताओ ये क्या है? tan 184 डिग्री is equals to tan theta degree. तो आंसर इज थीटा इज 184 डिग्री। थीटा इज 184 डिग्री इज द आंसर। थीटा इज 184 डिग्री इज द आंसर। शायद मैंने ये सवाल भी पूरा नहीं लिखा है, मैं सवाल लिख देता हूं। सवाल तो पता ही है, फाइंड थीटा। थीटा निकालना। आपको बच्चा ये समझ में आ ही गया होगा, और बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आंसर हमारा tan 4 डिग्री हो गया। तो अब खुद बताओ, tan 4 डिग्री हो गया, मैं कितनी बार बता चुका हूं। तो थीटा में भी 4 एंड थीटा में ऑल्सो बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में आंसर कैसे लिखते हैं? पाई प्लस 4। थर्ड में ही आंसर लिखना था, तो थर्ड में आंसर इज, थर्ड में ही आंसर लिखना था, थर्ड में ही आंसर लिखना था। तो थर्ड में आंसर इज 184 डिग्री। आई थिंक, मुझे लगता है और टाइम मुझे इसमें नहीं लेना चाहिए। आप सबको समझ में आ गया। अब और बोलूंगा तो रेपिटेशन ही होगा भाई। बस एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। फॉर्मूलेस भी मैंने लिख दिए, पुरानी क्लास का भी रिवाइज करा दिया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज ध्यान से सारे बच्चे इस सवाल को तमीज से अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। cos थीटा माइनस cos 3 थीटा, sin 5 थीटा माइनस sin थीटा, sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा, cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा 1 के बराबर प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉल करो, मैं इतनी देर से एक ही बात बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं। क्या बोले जा रहा हूं? कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है मेरे बच्चा? भैया फॉर्मूला लगाने हैं। अगर लग रहे हैं तो लग रहे हैं क्या? हाँ भैया दिख तो रहे हैं, ये लगे पड़े हैं भाई फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला? cos c माइनस cos d। कौन सा फॉर्मूला? sin c माइनस sin d। कौन सा फॉर्मूला? sin c प्लस sin d। कौन सा फॉर्मूला? cos c माइनस cos d। तो चलो एक बार हम
फॉर्मूले लिखकर आपको दिखा देते हैं। जरूरत नहीं है एग्जाम में तो, पर पहली बार सीख रहे हैं तो लगाना सीख जाते हैं। चलो लगाते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी। गलती मत करना, कॉस सी माइनस कॉस डी। दिमाग की बत्ती जलाओ, पुराने कंसेप्ट्स रिकॉल करो। कहा था कॉस का फॉर्मूला आएगा तो दोनों टर्म कॉस की या दोनों साइन की, माइनस है इसका मतलब दोनों साइन की, दोनों साइन की। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक गलती अवॉइड करने के लिए मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि भाई ये माइनस मत लगाना, भूल जाना फॉर्मूले में। कहा था ना cos c minus cos d is a bit different formula as compared to rest of 3। माइनस लगाना नहीं भूलते। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है? साइन सी माइनस साइन डी। बताया था ना कि भाई साइन का फॉर्मूला है तो एक टर्म साइन की एक टर्म कॉस की, माइनस है तो साइन के साथ ही माइनस आएगा। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। एक फॉर्मूला और लग रहा है साइन c प्लस साइन डी। क्या बताया था बच्चा? साइन c प्लस साइन डी। रिकॉल करो रिकॉल करो रिकॉल करो। साइन c प्लस साइन डी क्या था? साइन का फॉर्मूला है तो एक साइन की एक कॉस की, प्लस है तो प्लस साइन के साथ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। बस फॉर्मूलेस लगाएंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। अब इससे धीरे तो मैं नहीं कर सकता ना। सब समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। और मेरे लिखने से पहले आप लिख देना यार, और मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। खुद से पहले लिख लेना, नहीं गलत गलत हो जाए तो फिर मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 थीटा इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 यानी माइनस 2 थीटा बाई 2 यानी माइनस थीटा इंटू इंटू इसमें फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगा रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी क्या? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2 5 थीटा इंटू cos c माइनस डी बाई 2 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 6 थीटा बाई 2 3 थीटा। अब बच्चा मैं इससे धीरे तो फॉर्मूले आपके लिए नहीं लगा सकता। चलो अब फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 6 थीटा बाई 2 3 थीटा साइन c माइनस डी बाई 2 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 4 थीटा बाई 2 2 थीटा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगेन cos c माइनस cos d। क्या होता है cos c माइनस cos d? -2 भाई माइनस लगाना नहीं भूलना है,
बताया था। कॉस सी माइनस कॉस टी, दोबारा से -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 4 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2, 10 थीटा बाई 2, 5 थीटा इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, 4 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2, -2 थीटा बाई 2, माइनस थीटा। चलो देखते हैं कुछ कैलकुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल हो रही है भैया, -2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया भैया, साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा कैंसिल हो गया, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा कैंसिल हो गया, कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा कैंसिल हो गया, तो द पार्ट निकला कुछ भी नहीं, यानी सब कैंसिल हो गया। आंसर इज 1। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ भाई, यही प्रूफ करना था। खत्म सवाल। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले की एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। जब हम फॉर्मूले की एप्लीकेशन सीख जाएंगे, फॉर्मूले लगाना सीख जाएंगे, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में चाहे मैं कैसे भी सवाल करा दूंगा, यकीन मानिएगा आप कर लोगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सवाल और करते हैं। ठीक है भैया, कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हाँ भाई, अब मैं फॉर्मूला चलो एक बार और लिख लेंगे, लगाना होगा तो। हाँ भाई, उसने बोला है अल्फा इक्वल टू पाई बाय 90, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 90, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 90, पाई बाय 19 180 अपॉन 19 नहीं आता हमें, तो पाई बाय 2 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3, दैट्स इट, यही आता है और कुछ नहीं आता। तो चलो ये नहीं आता तो आगे देखेंगे क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो। और मैंने बच्चा क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल आ जाए, क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कोई भी कोई भी सवाल आ जाए, उसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। अगर लग रहा है डोंट हेजिटेट, डोंट हिचकिचाओ while applying any formula, फॉर्मूला लगे तो लगा दो। हाँ भैया, इतनी बातें क्यों कर रहे हो, हमें फॉर्मूला दिख तो रहा है भाई, यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का हमें दिख तो रहा है भैया, यहाँ पे फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। तो बच्चा मैं आपसे चाहता हूं कि पहले आप मुझे जल्दी से फॉर्मूला लिख के दिखा दो। किसका? साइन सी माइनस साइन डी का। क्या होता है, साइन का फॉर्मूला है तो एक साइन एक कॉस माइनस साइन के साथ ही आएगा, बन गया फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, एक टर्म साइन का एक टर्म कॉस का प्लस साइन के साथ ही आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। भैया ये तो मजाक चल रहा है, बहुत आसान है। हाँ भाई, बहुत आसान है। इसमें फॉर्मूला, और अभी आसान प्रॉब्लम करा रहा हूं, ट्यूटोरियल में अच्छे प्रॉब्लम कराऊंगा, कुछ नहीं लगेगा, सब सही लगेगा, आराम से निकलेंगे सारी चीजें। हाँ, साइन सी माइनस साइन डी, मेरे पहले लगा देना फॉर्मूला। क्या, अब नहीं बोलूंगा, 2 cos c plus d by 2, 23 alpha plus 3 alpha by 2, 26 alpha by 2, 13 alpha। ठीक है, इनटू में क्या होता है, साइन c माइनस d by 2, c माइनस d by 2, 23 alpha minus 3 alpha by 2, 20 alpha by 2, 10 alpha।
नीचे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 16 अल्फा प्लस 4 अल्फा बाई 2, 20 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा, कॉस सी माइनस डी बाई 2, 16 अल्फा माइनस 4 अल्फा बाई 2, 16 अल्फा माइनस 4 अल्फा बाई 2, 12 अल्फा बाई 2, 6 अल्फा, 2 कैंसिल, साइन 10 अल्फा कैंसिल, ठीक है। और अब इसके आगे कैलकुलेशन कुछ नहीं हो सकती, क्यों? कोई फॉर्मूला ही नहीं है लगाने को। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। क्या? कॉस 13 पाई बाय 90 अपॉन कॉस 6 पाई बाय 90। और मुझे लगता है आपकी दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए। ऊपर है cos 13 पाई बाय 19, नीचे है cos 6 पाई बाय 19। सोचो, cos 13 पाई बाय 19, cos 6 पाई बाय 19। भैया ये तो आपने बताया था लास्ट क्लास में, दिख भी रहा है 13 पाई बाय 19, 6 पाई बाय 19, 13 6 19, 13 पाई बाय 19, 6 पाई बाय 19 तो सप्लीमेंट्री एंगल है भैया। 13 पाई बाय 19, 6 पाई बाय 19 का सम तो 19 पाई बाय 19 पाई आ रहा है। इसका मतलब दीज टू आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सिखाया था ना, कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय अ नेगेटिव साइन। यानी क्या कहा था कि अगर इसको लिखना है तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 13 पाई बाय 19? 6 पाई बाय 19 विद अ माइनस साइन। नीचे तो cos 6 पाई बाय 19 पड़ा है। खत्म। आंसर इज -1। और हो सकता है कि ये काम आपके लिए पहली बार हुआ हो, लेकिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये काम बार बार होता रहेगा। आपकी दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए कि 13 6 का जोड़ 19, यानी ये 19 पाई बाय 19 लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों। और लास्ट क्लास में बताया था कोसाइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय माइनस साइन। मतलब बोला था कि इसका आंसर दोनों का आंसर सेम होगा, बस एक माइनस का फर्क होगा। सेम होगा तो कैंसिल, माइनस का फर्क होगा, -1 इज द आंसर। साइन में क्या बताया था, मैं एक बार एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूं कि मान लो कहीं साइन ऑफ 4 पाई बाय 7 और अपॉन में cos 3 पाई बाय 7 लिखा दिख जाए, तो आपकी बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए दिमाग की। क्या? 4 पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7, 4 और 3 7, 7 पाई बाय 7। यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं? सॉरी मैंने गलती करी है, 1 मिनट, सॉरी। हाँ, अब बताओ भाई, ये एंगल दोनों का सम पाई है, सप्लीमेंट्री है, और साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्सैक्टली सेम। कैंसिल, ये तो हमें 1 ही दे देगा। तो चलो हम एक बार पन्ना पलटते हैं और रिवाइंड कर लेते हैं। आई थिंक यहां पर अल्फा पाई बाय 19 हमें नहीं पता, हम आगे बढ़ गए। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगाते वक्त हिचकते नहीं है, लगा दिया। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला लगाते वक्त हिचकते नहीं है, लगाया। यहां तक पहुंच गए। अब कुछ आगे कैलकुलेशन थी ही नहीं, तो अल्फा को डाल दिया। और यहां आते ही आपकी दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए कि सर आपने तो बताया है कि कॉस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल सेम होते हैं,
बस एक माइनस का फर्क होता है। बिल्कुल बच्चा, एक सिर्फ माइनस का फर्क होता है। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। 13 प्लस 6 19, 19 पाई बाय 19 पाई कैंसिल, सिर्फ माइनस 1 इज द आंसर। ठीक है, तो चलो वही है, रिवीजन करा रहा हूं किसका, पहली क्लास का, पहली क्लास का रिवीजन करा रहा हूं, पहली क्लास का रिवीजन करा रहा हूं। कहा था ना 2 पार्ट्स हैं लेक्चर के, बस ये पहले पार्ट का आखिरी सवाल है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे लेक्चर का, जिसमें मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। उसमें कुछ 3-4 नए फॉर्मूले देखेंगे, फिर उनका रिवीजन अगली क्लास में करेंगे। चलो, और रिवीजन प्रॉब्लम्स के थ्रू करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, a प्लस बी 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस बी पाई बाय 4, a प्लस बी 45 डिग्री दिया हुआ है, पाई बाय 4 दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस बी पाई बाय 4 दिया, मैंने लिख लिया a प्लस बी पाई बाय 4, कौन सा बड़ा काम है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये 45 है तो ये 30 है, ये 15 है। 30-15 हो सकते हैं, 30-15 हो सकते हैं, पर क्या 20 और 25 हो गए तो, 40 और 5 हो गए तो, 44 और 1 हो गए तो, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस 45 सम दे रखा है, आगे बढ़ते हैं, प्रूव दैट। तो चलो हम तो सवाल की तरह करेंगे, ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, क्या निकालना है, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, और सिर्फ ये दिया है, सिर्फ ये दिया है। ठीक है, आते हैं। हाँ भाई, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू निकालनी है, आगे बढ़ता है। हाँ भाई, हमसे ट्रिग्नोमेट्री बोलती है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो लगा दो, नहीं दिख रहा है तो कुछ और करेंगे। 1 प्लस 10a कुछ नहीं होता, 1 प्लस 10b कुछ और नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला लगेगा तो पता है, इस प्रॉब्लम में एक ही लगेगा, यहां लगे चाहे आगे जाके लगे, tan ऑफ a प्लस बी या फिर tan ऑफ a माइनस बी। tan में तो हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं। चलो देखते हैं, यहां कोई फॉर्मूला है, नहीं है, नहीं है तो लगेगा ही नहीं। ये कोई फॉर्मूला है, नहीं है तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। इसका मतलब थोड़ी सी मैनिपुलेशन। चलो, सारे लोग मेरे साथ साथ मैनिपुलेशन करेंगे और आप ही मुझे बताओगे, आप ही मुझे बताओगे, यहां लिखा है 1 प्लस 10 है, यहां लिखा है 1 प्लस 10b, और ये सवाल में दिया हुआ है। आपकी दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई होगी और आपने बोला होगा कि भैया हम 5वीं क्लास से यही तो करते आते हैं कि भाई वेरिएबल सिमिलर रखो, सिमिलर टर्म्स रखो तो अच्छा रहता है। तो सिमिलर टर्म्स रखो तो अच्छा रहता है, मतलब 1 प्लस 10a, जब वेरिएबल पहले ब्रैकेट में a है तो दूसरे ब्रैकेट में भी वेरिएबल a ही रख लेते हैं ना। कैसे भैया, साफ साफ तो दिख रहा है, b जो है दैट इज पाई बाय 4 माइनस a। खत्म सवाल, फॉर्मूला भी दिख जाएगा, और अब खत्म सवाल, कुछ भी नहीं है। दोबारा बताता हूं, ये उसने मेरे को दिया था, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा, उसने मेरे से ये पूछा, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते हैं अगर दिखता है तो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं आता ये फॉर्मूले में, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले में नहीं आता भाई। इसका मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के नाम पे आप चाहते तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको वही काम करना पड़ता, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या बोलता है, लास्ट लेक्चर में भी बोला, लास्ट ट्यूटोरियल में भी बोला, और सीक्वेंस सीरीज में भी इनफाइनाइट टाइम्स बोला, और 5वीं से तो बोलते ही आ रहे होंगे कि वी प्रीफर द सिमिलर टर्म्स, या 10a या 10b, 10a
और अगर ये b हट जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी, हट गया ना b। और अब आपको फॉर्मूला दिख गया। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से बताइए, tan a माइनस b। ऐसा करते हैं, पहले साइड में एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए और देखते हैं आपको याद आता है या नहीं आता। कौन सा फॉर्मूला, tan ऑफ a माइनस b। बताओ सारे बच्चा, tan ऑफ a माइनस b क्या होता है? tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। भैया ये तो आपने फॉर्मूला बताया ही नहीं, मारूंगा बहुत अगर बोलोगे तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। tan ऑफ a माइनस b तो लास्ट क्लास में बताया था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। लगा देते हैं, पहले ब्रैकेट में तो कुछ भी नहीं, कुछ करने को है ही नहीं। दूसरे ब्रैकेट में 1 एज इट इज प्लस, और अब इसमें लगाया था आपने फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था tan ऑफ a माइनस b का? tan a यानी tan पाई बाय 4 यानी tan 45 डिग्री, माइनस tan b मतलब tan a अपॉन 1 प्लस tan a tan 45 इंटू tan b tan। यार समझ में आ गया होगा, नहीं आया क्या? बिल्कुल आ गया। कैसे पढ़ेंगे भाई इसको? tan 45 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 45 tan a। दोबारा पढ़ो, tan 45 माइनस tan a अपॉन का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो। tan 45 की वैल्यू तो आप सारे लोग, tan 45 की वैल्यू तो आप सारे लोग लिख ही सकते हो। tan 45 की वैल्यू तो आप सारे लोग लिख ही सकते हो। tan 45 की वैल्यू तो आप सारे लोग लिख ही सकते हो। क्या होती है tan 45 की वैल्यू? 1। वही मैंने डाली है, डालिए वैल्यू और एक बार प्लीज मेरे। हाँ भाई, तो मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, अब तक तो सवाल सॉल्व हो ही गया होगा, सबने कर लिया होगा। चलो मैं भी कर देता हूं, जल्दी से खत्म कर देते हैं। तो भाई पहला ब्रैकेट तो 1 प्लस tan a एज इट इज। अब कैलकुलेशन के नाम पे सब बच्चों को क्लिक कर ही रहा होगा, हाँ भैया आप छोड़ दो, हम सबने कर लिया है। तो चलो मैं सेकंड बार में जल्दी से कर देता हूं, कैलकुलेशन के नाम पे एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 1 प्लस tan a। ले लो भाई एलसीएम, तो ऊपर कितना आया? 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a। tan a कैंसिल, ये जो एलसीएम वाला पार्ट था ना 1 प्लस tan a, वो भी कैंसिल। ठीक है, तो चेक करो रिजल्ट क्या आ गया, 2। वही शायद हमें प्रूफ करना था, वही शायद हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है, ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं भाई। अब इसमें तो पता है a प्लस बी 45 दिया था, कॉपी किया। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसका फॉर्मूला है ना इसका फॉर्मूला है, यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन। और 5वीं क्लास हमारी बोलती है कि भाई इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव सेम टर्म्स। तो भाई tan a है तो यहां पे भी tan a ही ले आओ, b को भी a में ही कन्वर्ट कर दो। b को 45 माइनस a मैंने लिख दिया मेरे बच्चा। हो गया खत्म सवाल भाई, हो गया। बस मैं 1 मिनट और लूंगा और उसके बाद मैं लेक्चर के सेकंड पार्ट पे आऊंगा। और 1 मिनट क्या लूंगा?
एक नोट लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट है, सवाल ट्यूटोरियल में कराऊंगा। क्या? इफ a plus b is equal to 45 degree, if a plus b equal to 45 degree, then 1 plus tan a into 1 plus tan b इक्वल टू 2 होता है, इक्वल टू 2 होता है। आप ये भाई याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। कहीं एग्जाम में निकालने मत बैठ जाना, निकालने बैठे और याद ये नहीं किया तो मैं बोल रहा हूं सवाल एग्जाम में क्लिक ही नहीं करेगा। तो मेरे साथ साथ बोलो कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2 के बराबर होता है। दोबारा बोलो कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2 के बराबर होता है। हमें याद रखना है। प्रूफ मैंने पहले ही आपको दे दिया है इस पेज पर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बस 15 से 20 मिनट और लगेंगे। कुछ 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 नए फॉर्मूले सीखेंगे भाई, बहुत बेसिक बेसिक। ठीक है, सो पुट द हेडिंग formulas for multiple of angles, formulas for multiple of angles। यानी अब हम इस टॉपिक में एंगल के मल्टीपल के फॉर्मूले पढ़ेंगे। मल्टीपल बोले तो 2 थीटा के, 3 थीटा के, 4 थीटा के। ठीक है, तो चलो 10 से 15 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। पूरा पिछला क्लास रिवाइज कराया। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट क्लास ये जो 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले देने वाला हूं, पूरी क्लास उसके रिवीजन में निकल जाएगी। लास्ट के 10 मिनट में नए फॉर्मूले दे दूंगा। ऐसे समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री हमको। ठीक है बच्चा, तो चलो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला इज साइन 2a, साइन 2a। अब समझ में आया मल्टीपल ऑफ एंगल से क्या मतलब है। 2a का फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। भैया हमने अभी साइन 2a का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, कहां पढ़ा होगा, मैं पढ़ा रहा हूं ना इसलिए। तो चलो करते हैं बेटा, देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा, बात करते हैं। हाँ भाई, एक ही सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल होता है तो हम बोलते हैं कि आप फॉर्मूला लगाओ, अगर दिख रहा है तो। अगर दिख रहा है साइन 2a, फॉर्मूला नहीं दिख रहा, पर मुझे लगता है आप एक काम कर सकते हो, फॉर्मूला मुझे आप दिखा सकते हो। 2a को क्या लिख दो, a प्लस ए। बन गया आपका फॉर्मूला। रिकॉल करो पहली पहली क्लास, सॉरी सेकंड क्लास का फॉर्मूला, और आज इतनी देर से वही तो करे जा रहा हूं। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए तो आएगा, साइन ए प्लस बी, प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो पता है ना, ए और बी दोनों ए ही लिखे हुए हैं, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना भाई। दोबारा बोलो। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल आए तो फॉर्मूला लगाते हैं, अगर दिख रहा है तो। कोई 2a बोले तो a प्लस ए, कौन सा बड़ा काम है भाई। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हो गया ना भाई, क्या आ गया बच्चा, 2 साइन ए कॉस ए। कितना सिंपल फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस ए। टू साइन ए कॉस ए,
सारे बच्चे याद रख लो 2 sin a cos a, जल्दी से याद कर लो फॉर्मूला 2 sin a cos a। हाँ भाई बोलो, व्हाट इज sin 2a? 2 sin a cos a। कहीं दिखेगा 2 sin a cos a? I'll write it as sin 2a। कहीं दिखेगा sin 2a? I'll write it as 2 sin a cos a। और आपने कुछ बात ऑब्जर्व करी, यहां एंगल 2a, यहां एंगल a, एंगल आधा हो गया। एंगल आधा करना हो, एंगल डबल करना हो तो ये फॉर्मूला, एंगल आधा करना हो, एंगल डबल करना हो, एंगल आधा करना हो या एंगल डबल करना हो, टू ए से ए से टू ए से ए से टू ए से ए से टू ए। तो एंगल आधा करना हो या एंगल डबल करना हो, एंगल आधा करना हो या एंगल डबल करना हो, एंगल आधा करना हो या एंगल डबल, एंगल आधा करना हो या एंगल डबल करना हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a। ठीक है, याद हो गया भैया, बहुत आराम से याद हो गया। चलो इसी में sin 2a का एक और फॉर्मूला। हाँ भाई मुझे ये बताओ sin 2a आपने क्या याद किया? 2 sin a cos a। अब जो मैं कर रहा हूं वो आपको याद क्लिक नहीं करेगा, पर एक बार सीख लेते हैं। 2 sin a cos a। ये बताओ बच्चा, अगर मैं नीचे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कर लो, बच्चा मुझे ये बताओ, अगर मैं तो बच्चा मुझे ये बताओ sin 2a हमने लिखा 2 sin a cos a, sin 2a हमने लिखा 2 sin a cos a। बताओ अगर मैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं तो कोई हमने गलती करी क्या? नहीं भैया, बिल्कुल गलती नहीं करी। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a तो 1 होता है, और 1 से तो आप कभी डिवाइड करो कोई दिक्कत ही नहीं होती कभी भाई। ठीक है भैया, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को आप लोग 10 में कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्मूले को आप 10 में कन्वर्ट कर दो, पूरा 10 में कन्वर्ट कर दो। भैया कर लेंगे आराम से कन्वर्ट, कुछ भी नहीं है। आपने लास्ट क्लास में ही बताया था कि 10 में कन्वर्ट करना है। यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। तो चलो बच्चा कर लो, बताओ हम अगर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब हम कॉस स्क्वायर ए से नीचे डिवाइड किए तो ऊपर भी डिवाइड करना होगा, और देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करने पर एक कॉस ए कैंसिल, रिजल्ट आया 2 10। तो प्लीज चेक करिए, साइन 2a का एक फॉर्मूला और आ गया, और इस फॉर्मूले का लिमिटेड एप्लीकेशन है। ये फॉर्मूला भी हम लोगों को याद किसी भी हालत में होना चाहिए। क्या एप्लीकेशन है? क्या भाई? कि भाई अगर साइन 2a को, इफ साइन 2a has to be converted in 10a, मतलब आपके एग्जाम में अगर साइन 2a वाला प्रॉब्लम ऑप्शंस में 10a के टर्म्स में लिखा हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लिमिटेड एप्लीकेशन है, दोबारा बता देता हूं, whenever I have to apply, whenever I have to apply the formula of sin 2a in option we have 10a,
always apply the formula of sin 2a, that is 2 tan a upon 1 plus tan square a. That's it. ठीक है, तो चलो अगले पेज पर तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे, एंड फॉर्मूला फॉर cos 2a जल्दी से डराइव कराऊंगा। ठीक है, 2a को क्या लिख लो बच्चा, a प्लस b। और बच्चा अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos ऑफ a प्लस b। हम सबको आता है, क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, क्या फॉर्मूला आ गया बच्चा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हाँ भाई, हमने लगाया पिछली क्लास का फॉर्मूला, cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो बेटा देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या आ गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई cos स्क्वायर a को क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। वो माइनस साइन स्क्वायर a तो एज इट इज पड़ा हुआ है। क्या आ गया बच्चा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बहुत लोग बच्चा ये बोलते हैं कि जो आपने cos 2a का फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा cos 2a का फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बहुत बच्चे मेरे को ये बोलते हैं हमेशा कि भाई आप साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख लिया। तो चेक करो, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करे जा रहा हूं। ठीक है, बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला हमने अभी याद किया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि इफ आई वांट टू राइट द फॉर्मूला ऑफ cos 2a ओनली इन टर्म्स ऑफ tan a, तो कैसे करेंगे, पिछले सवाल में बताया। आप पहले डिवाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। आप मेरे से बोल सकते हो कि भैया ये क्या किया आपने, ये टर्म तो थी ही नहीं, ये टर्म आपने कहां से लगा दी। मैंने बोला कि भाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a तो 1 होता है, और 1 से डिवाइड करने में हमारा जाता क्या है, 1 से डिवाइड तो जब मर्जी आए तब करो। लेकिन भैया हमें तो पूरा सवाल tan में कन्वर्ट करना था। tan में कन्वर्ट करना लास्ट क्लास में सिखाया है, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। tan में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर a। बताओगे बच्चा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर a करते ही पहली टर्म 1, दूसरी टर्म माइनस tan स्क्वायर a, नीचे पहली टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये भी हमारा cos 2a है। तो भैया हमें क्या क्या याद करना है, हमें क्या क्या याद करना है लिखाता हूं। cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, याद करना है। cos 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, याद करना है। cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, याद करना है। cos 2a इज 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, याद करना है। तो भाई हमें ये याद करना है, हमें ये याद करना है, हमें ये याद करना है, और हमें ये याद करना है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से एक बात बोल सकते हैं कि भैया ये सारे फॉर्मूले cos 2a के ही हैं, तो हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सुनिए, cos 2a का फॉर्मूला, अगर ऑप्शंस में cos एंड साइन
दोनों हैं तो लगाना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ cos है तो लगाना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर ऑप्शन में कैलकुलेशन में सिर्फ साइन है तो लगाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर ऑप्शन में कैलकुलेशन में सिर्फ tan है तो हमें लगाना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। भैया अब समझ में आ गया। लास्ट में 2 मिनट रिवाइज करा दूंगा, बस और कुछ नहीं है, बस एक लास्ट फॉर्मूला, दैट इज फॉर tan 2a। आज की क्लास का लास्ट फॉर्मूला भैया, ये तो हम लोग खुद से अब ट्राई कर लेंगे, बच्चा बिल्कुल ट्राई कर लेंगे। इतनी बार कर करके दिखाया 2a a प्लस भैया, ये तो आपने लास्ट क्लास में सिखाया था, आज भी बहुत बार लगाया है tan ऑफ a प्लस b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बन गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? tan 2a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है? एक ही फॉर्मूला होता है tan 2a का। पता है आज की क्लास में हमने ज्यादा कुछ नया सीखा ही नहीं है। हाँ भैया सही बोल रहे हो, आज की क्लास में हमने ज्यादा कुछ नया नहीं सीखा है, बट पुराना बहुत अच्छे से कर लिया है। तो अगली क्लास में इन 4 फॉर्मूले के बेस पर जितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं सारे कराऊंगा। बस आखिरी 5 मिनट रिवीजन। साइन 2a का फॉर्मूला, साइन 2a का 99.999% ऑफ द प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला लगेगा साइन 2a इज 2 sin a cos a। साइन 2a इज 2 sin a cos a। एंगल को आधा करना हो, एंगल को डबल करना हो, साइन 2a इज 2 sin a cos a। बट मैं चाहता हूं साइन 2a का एक फॉर्मूला ऐसा बताओ जो सिर्फ और सिर्फ tan के टर्म्स में होता हो। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलो cos 2a का फॉर्मूला cos एंड साइन दोनों में बताओ। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ cos में बताओ। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ साइन में बताओ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ tan में बताओ। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। लास्ट tan 2a का एक ही फॉर्मूला, सॉरी मैंने गलत लिखा थोड़ा सा, tan 2a का एक ही फॉर्मूला, tan 2a का एक ही फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan a प्लस tan a 2 tan, 2 tan a, tan a प्लस tan a 2 tan a। हाँ तो tan 2a का एक ही फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और पता है ये फॉर्मूला एंगल को आधा करने में या एंगल को डबल करने में, ये फॉर्मूले एंगल को आधा करने में या एंगल को डबल करने में यूज होते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, और मैं आपसे चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप मुझे ये लेक्चर्स रिवाइज करके आओ भाई। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में सिर्फ ये 4 फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं आज,
इनकी ढेर सारी एप्लीकेशन। तब तक के लिए थैंक यू। घर पर रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए। थैंक्स अ लॉट।